नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से एक थ्योरम आपके पास यहाँ पर इस तरीके का थ्योरम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाता है। यदि दो वृत्त की जीवाओं को एक दूसरे को वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेदित करें तो एक जीवा के खंडों से निर्मित आयत दूसरी जीवा के खंडों से निर्मित आयत के बराबर होता है। इंग्लिश में इसी थ्योरम को इस तरीके से लिखा जाएगा, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड और आउटसाइड, दोनों केस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। द सर्कल then the rectangle formed the segment of one chord is equal to the rectangle formed from the segment of other chord। आपको सिंपल सी बात है, प्रूव क्या करना है। यहाँ पर जो मैंने टू प्रूव के अंदर लिखा है, देखो यहाँ पर इस सर्कल को आप देखिए ध्यान से। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसके अंदर दो कोड्स हैं और वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है अंदर की तरफ, है ना। बाहर वाला केस अलग होगा, यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। ये अंदर वाला केस है। दोनों जब कोड यहाँ पर एक दूसरे को अंदर की तरफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें प्रूव ये करना है कि आप मान लीजिए एपी और पीबी दो खंडों को लेते हैं और इनसे एक आयत बनाते हैं, और दूसरा सीपी और पीडी इन दोनों टुकड़ों को लेकर भी एक आयत बनाते हैं, तो दोनों आयत का जो एरिया है वो इक्वल आएगा। एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। कहने का मतलब है कि एपी और पीबी को आप मल्टीप्लाई करें और वो सीपी और डीपी के प्रोडक्ट के इक्वल आए, ये आपको प्रूव करना है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है बात। चलिए, तो सिंपल सा इसका प्रूव है। वो कैसे होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है कि इसको आप इससे ज्वाइन कर दीजिए, ए को डी से, और इसी तरीके से बी से आप सी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बी से सी को ज्वाइन कर दीजिएगा और ए को डी से आप ज्वाइन कर दीजिएगा। जब दोनों को जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे। ट्राइंगल आपको दिखेगा एक तो कौन सा, एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखेगा ए पी और डी। दूसरा जो त्रिभुज दिखेगा वो दिख रहा है आपको यहाँ पर, सिमिलर है किसके, यहाँ पर सी पी और बी। ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखेंगे। अब ये सिमिलर क्यों लिखे मैंने, सिमिलर कैसे हुए दोनों ट्राइंगल, तो यहाँ पर सिमिलर होने का रीजन जो है मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, कि इसमें क्या होगा, अगर यहां से आप देखेंगे इस तरफ से, इस सेगमेंट से अगर आप देखते हैं तो ये कैंची वाले एंगल जो होते हैं ना, इस तरीके से, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो आपने थ्योरम पढ़ा होगा सर्कल का कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इधर से देखूंगा इस सेगमेंट से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, यहां से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपकी यहां पर हो गई, दो कोण बराबर हो गए, और ये वाला कोण तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि इसको हम वर्टिकल एपोजिट बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तीनों कोण इक्वल हो गए, तो कौन सा रूल लगा यहां पर, बाय एंगल एंगल रूल। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल रूल, अपना जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्लियर है बात। तो इस तरीके से ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो आपको यहां पर अब इन साइड्स का रेशियो आप लिख सकते हो, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां ट्राइंगल के अंदर से लिखूं तो जो इसकी एपी है, और अगर इसकी मैं सीपी लेता हूं, एपी अपॉन सीपी इक्वल टू पीडी अपॉन पीबी, ये कहां से लिखा मैंने, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से मैंने ये रेशियो यहां पर लिख दिया। जैसे ही आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली साइड को इधर मल्टीप्लाई करो, इस वाली साइड को इधर मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब है कि एपी को आप मल्टीप्लाई करेंगे पीबी से, इक्वल टू इधर आ गया ये सीपी जो है यहाँ इधर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे पीडी से, और यही चीज आपको प्रूव करनी है। इस तरीके से ये थ्योरम आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड आप इसको लिख देंगे, सिद्ध किया गया है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला केस तो होता है बेटा कौन सा, कि जब सर्कल के अंदर दो कोड इंटरसेक्ट करें। अब सेकंड केस ये भी हो सकता है कि वो बाहर भी प्रतिच्छेद कर सकती है, यानी कि इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल। ये केस सेकंड है। तो केस सेकंड के बारे में आप यहां पर देखिए, आप ध्यान से, केस सेकंड कैसा होगा, देखिए केस टू। केस टू में क्या है अपने पास, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक कोड तो इसका ये रहा और इसका दूसरा कोड है मान लीजिए ये रहा। ठीक है, और ये दोनों कोड जो है यहां पर ना कट करके कहां करते हैं, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट पी है ना, और यहां पर इसको मैं कह देता हूं कि कोड ए बी था और ये कोड सी डी था। प्रूव तो यहां पर भी वही करना है। प्रूव क्या करना है अपने को, यहां पर भी वही बात रहेगी टू प्रूव के अंदर, तो कि सिद्ध आपको करना है, प्रूव आपको करना है कि ए बी, सॉरी ए बी थोड़ी, प्रूव करना है एपी मल्टीप्लाई पीबी इक्वल टू, देखो एपी मल्टीप्लाई पीबी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई पीडी, सीपी मल्टीप्लाई
PD, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर होंगे। अब इनको कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, इसमें भी करना तो वही है, ट्राइंगल्स को सिमिलर ही करना होगा, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास। ट्राइंगल्स यहाँ पर कौन सा बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल सा है। इन दोनों को आप क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो। जैसे इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख जाएंगे। एक तो ये पूरा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिखेगा AP और C, और दूसरा आपको ट्राइंगल दिखता है यहाँ पर PB और D, ये दो ट्राइंगल आपको दिखते हैं। इन दोनों को किस तरीके से सिमिलर करना है ये देखिए आप ध्यान से। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए आपको देखो, ये वाला एंगल आप देख पा रहे होंगे P, तो ये तो कॉमन है दोनों के अंदर। एंगल P जो है बेटा वो तो आपको दोनों में क्या दिख जाएगा, कॉमन दिख जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एंगल P तो क्या है, दोनों में कॉमन है। एंगल P दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, ये जो कोण होता है ना, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर होता है, ध्यान रखना इस बात को। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर भी रूल वही लगेगा। अच्छा, कोण बराबर क्यों होते हैं मैं बता देता हूं, हल्का फुल्का नॉलेज आपको। देखो, इसका और इसका सम 90 होता है, देखो ध्यान से, इसका और इसका सम 90 होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। एक यहाँ देखो अंदर, ये क्या बना हुआ है, साइक्लिक। तो इसका और सॉरी 180 होता है ना, इसका सम प्लस इसका सम, दोनों 180 होते हैं। दोनों को जोड़ देने पर, दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। और अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा तब भी 180 आएगा। देखो, इसका सम भी 180, इसका और इसका सम भी 180, तो मतलब ये जो कोण है दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब ये वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। चलो वो किसी और थ्योरम के अंदर करेंगे, पहले आप यहाँ समझिए। तो इस तरीके से सारे एंगल्स जब इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे अपने पास, सिमिलर हो गए। और ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो वापस वही लिख देंगे कि AP अपॉन देखो, अब सिमिलर ट्राइंगल्स को ठीक से लिखते हैं, पहले रेशियो को ढंग से लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे मनचाहे नहीं लिखते रेशियो को, ध्यान रखना। ट्राइंगल पहला वाला लिख दिया मैंने, AP और B वो सिमिलर है ट्राइंगल। देखो, एंगल A जो है वो D के बराबर है, तो यहां आएगा D, बीच में आता है P, और इधर बचेगा अपने पास B, ठीक है। तो यहां से अब लिखो AP अपॉन DP इक्वल्स टू AP अपॉन DP, ये आया ना, बिल्कुल ठीक है, इक्वल्स टू PB अपॉन PB अपॉन CP। यहां से हो जाएगा पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा रेशियो ठीक से लिखो, रेशियो ठीक से लिखना है ना। पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं AP, तो AP के नीचे आएगा अपना DP, AP के नीचे तो आएगा अपना DP, और फिर इस ट्राइंगल की साइड लूंगा मैं ये PC, है ना, बिल्कुल। पहली बात तो ये ट्राइंगल यहाँ गलत लिख दिया मैंने ना, थोड़ा सा इसको देखो, गलतियां हो रही है भैया ना। ये यहाँ पर AP और C है, ये ट्राइंगल APC है ये, है ना, इसको ध्यान रखो। और ये अपने पास DP, ठीक है। तो AP अपॉन DP हो जाएगा, और यहां से इधर लिखूंगा मैं PC अपॉन PB, ठीक है। और वापस जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से बन जाएगा AP इंटू PB इक्वल टू PC इंटू DP, ठीक है। तो यही चीज आपको प्रूव करनी है, इस तरीके से आप यहां पर प्रूव कर सकते हो। थ्योरम समझ में आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यूट्यूब के अंदर ये सीरीज मैंने चलाई है, अगर आपका अच्छा रिस्पांस मुझे मिला तो इस तरीके से क्लास 9th और 10th के मैं बहुत सारे थ्योरम्स आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी अगली थ्योरम के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।